हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। माय नेम इज रोहित मिड्डा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही जल्द बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं शिक्षा विभाग के अंदर। यानी कि अगर आप सरकारी अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ये सही समय है अपनी तैयारी को शुरू कर देने का। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी के क्षेत्र में वैकेंसीज आएंगी। और अगर मैं बात करूं टीजीटी की, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसके साथ साथ बीएड करी हुई है और साथ में आपका एचपी टेट क्वालिफाई है, तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। किसके लिए? टीजीटी कमीशन के एग्जाम के लिए। अब टीजीटी कमीशन का एग्जाम आर्ट्स एंड कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल इन क्षेत्रों में कंडक्ट करवाया जाता है। अब अगर हम बात करें यहां पर आर्ट्स एंड कॉमर्स की, तो आर्ट्स एंड कॉमर्स की 2023 में अच्छे नंबर पर वैकेंसीज आने की संभावना देखी जा रही है। 700 से 800 वैकेंसीज हम लेके चल रहे हैं कि टीजीटी कमीशन के अंदर आएंगी आर्ट्स एंड कॉमर्स की। अब पेपर आप लोगों को पता है, ठीक है, यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा वैकेंसीज अगर आएंगी तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर्स यानी कि एचपी टीजीटी कमीशन का 2018 में जो एग्जाम हुआ था, 2018 में एग्जाम हुआ था जिसके अंदर टोटल 170 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से करंट अफेयर्स की वेटेज क्या थी। तो करंट अफेयर्स का एनालिसिस हम करेंगे इस वीडियो के अंदर और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कितने सवाल पूछे गए। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स में 2018 में करंट अफेयर्स के कितने सवाल पूछे गए, तो ध्यान से देखिएगा। ये सवाल जो है ये परीक्षा के अंदर आए थे। सबसे पहला सवाल जो मुझे देखने को मिलता है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो थीम्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो ये स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स का सवाल भी है, दूसरा ये अपॉइंटमेंट्स का सवाल भी है, दूसरा ये अपॉइंटमेंट्स का सवाल भी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है कि 2021वीं कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2018 में हुई, इसमें पहला मेडल किसने जीता भारत के लिए। अब ये सवाल जो है ये भी स्पोर्ट्स का हो गया, स्पोर्ट्स का भी सवाल है और अवार्ड्स का भी सवाल है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आया, यहां पर आप देखिए किस तरह से जो थीम है मैं आपको कवर करके बता रहा हूं कि किस किस थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अगले आपके पेपर के लिए। अगला सवाल यहां पर 2018 के इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स को लेकर पूछा गया था, ठीक है। यानी कि इंडेक्सेस जो है वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। उसके बाद जो अगला सवाल आया वो यहां पर आता है सबमिट्स को लेकर। सबमिट्स, ठीक है, सबमिट्स भी हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर सवाल पूछा गया। उसके बाद डेज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सवाल जो है ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कैंपेन को लेकर पूछा गया था। उसके बाद बात करें सोलर पार्क्स को, यानी कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या स्टेट्स के प्रोजेक्ट्स, इनको लेकर सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद अवार्ड्स को लेकर फिर से सवाल आता है कि 2018 में पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड यूके में हुए, उसमें किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 2018 का कल्चरल फेस्टिवल इंडिया बाय द नील, ये किस देश में हुआ। उसके बाद बात करेंगे किस राज्य की सरकार ने रूपाश्री स्कीम लॉन्च करी, यानी कि स्टेट का सवाल फिर से आ गया, ठीक है। यहां पर कल्चर का सवाल था, ये कल्चर का या इवेंट्स को लेकर सवाल कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद वुमेन फिल्म फेस्टिवल 2018, फिर से यहां पर इवेंट्स को लेकर सवाल आया या कल्चर को लेकर सवाल कह लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिले 2018 में जो पेपर हुआ था। अब 2018 के पेपर के अंदर करंट अफेयर्स के कितने सवाल पूछे गए, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि करंट अफेयर्स की वेटेज कितनी है। तो करंट अफेयर्स में इस पेपर में पूछे गए थे 10 क्वेश्चन, बट आप देखिएगा कि ये आज से 5 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं। जब एग्जाम हुआ 2018 में तब 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 10 क्वेश्चंस। बट आज हम सबको पता है कि आज का हमारा जो एग्जाम का लेवल है वो कुछ डिफरेंट हो जा रहा है। तो आज के सेशन के अंदर अगर मैं बात करूं, आज का अगर आपका पेपर होता है तो उसमें आपको करंट अफेयर्स के सवाल 10 से ज्यादा ही पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स की वेटेज आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी, तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और सिविल स्टाफ अपने चैनल सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम पे रोज सुबह 10:30 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता है, जिसमें हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाते हैं। इन्हीं थीम से ओरिएंटेड करंट अफेयर्स में आपको कवर करवाता हूं ताकि आप सब कुछ कवर कर पाए। अब आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया भी हो गया होगा कि पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं और इसी तरह के सवाल मैं आपको कवर भी करवाता हूं अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आपको करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लगानी है, जो कि सुबह 10:30 बजे होती है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी कमीशन हो, जेबीटी कमीशन हो या फिर पीजीटी कमीशन हो, इनकी वैकेंसीज बहुत जल्दी आउट होने वाली है। और करंट अफेयर्स के कितने सवाल पूछे गए थे एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूं, 10 सवाल थे और पेपर का लेवल जो है
वो इतना कोई टफ नहीं था, पेपर का लेवल ठीक ठाक था, ठीक है। और करंट अफेयर्स के सिंपल से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। इसके बाद ऐसी और वीडियोस के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। 2020 का एग्जाम हो या नॉन मेडिकल या मेडिकल के एग्जाम हो, मैं आपको सभी एग्जाम्स का एनालिसिस करके बताऊंगा कि किसमें किस तरह के सवाल आते हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना। पहुंचा दो अपने दोस्तों के पास जो भी यहाँ पर टीजीटी कमीशन की तैयारी करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।